नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की बैठक में मानसून के मद्देनजर प्रदेश भर में जल निकासी से संबंधित की गई तैयारियों की समीक्षा और आने वाले दिनों में प्रस्तावित सीईटी एग्जाम को लेकर चर्चा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अधिकारियों को राज्य भर में मजबूत जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ जल निकासी की तैयारियों की समीक्षा की और संभावित बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी पर जोर दिया। सीएम सैनी ने संबंधित अधिकारियों को जिलों में उपलब्ध पंप सेटों का डेटा इकट्ठा करने और सभी जिलों में नालों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और कुरुक्षेत्र जैसे जल भराव वाले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने विशेष सावधानी बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध पंप सेटों की कार्य क्षमता की जांच करने के निर्देश दिए ताकि कुशल जल निकासी की सुविधा मिल सके। सीएम नायब सिंह सैनी ने मानसून के मद्देनजर राज्य भर में जल निकासी के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। सीएम सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। अधिकारियों को जिलों में उपलब्ध पंप सेटों का डेटा एकत्रित करने को कहा। पीएचई सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध पंप सेटों की कार्य क्षमता की जांच करने को कहा। सभी जिलों में नालों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों पर 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रहा है, लेकिन वहां शेर, चीते जैसे खतरनाक जानवर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि सफारी में ऐसे जानवर ही रखे जाएंगे जो इंसानों के लिए खतरा न बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि जंगल सफारी को सभी नियमों के तहत बनाया जाए और वहां ऐसे पौधे लगाए जाएं जो बरसात में आसानी से उग सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और वन विभाग की बाकी योजनाओं की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। पर्यटन एवं विरासत विभाग की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीज त्योहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन एवं विरासत विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ समन्वय कर ऐसे सभी मेलों का आयोजन सुनिश्चित करे ताकि प्रदेश के सभी वर्गों में उत्साह एवं उल्लास की भावना का संचार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की विरासत को संजोते हुए इसे और अधिक सुंदर बनाया जाए ताकि देश भर के पर्यटक यहाँ आकर आनंद ले सके। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने यादवेंद्र गार्डन और टिक्कर ताल मोरनी के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। बैठक में ये भी बताया गया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन दूसरी बार दशहरा और दीपावली पर्व के बीच भी किया जाएगा, जिससे जनता को एक सशक्त मंच प्रदान हो सके और वे इस सांस्कृतिक महोत्सव का भरपूर आनंद उठा सके। नायब सिंह सैनी ने खेल विभाग के लिए की गई बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा की कई परियोजनाओं को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने व वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के संबंध में विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में
डिज्नीलैंड बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे हरियाणा के पर्यटन उद्योग को न केवल नई पहचान मिलेगी बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही राज्य को वैश्विक मंच पर तीर्थाटन के रूप में स्थापित करने के लिए सूरजकुंड में हर वर्ष 3 मेलों का आयोजन करने तथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को और व्यापक रूप में बनाने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि डिज्नीलैंड हरियाणा, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला अवसर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के साथ साथ देश को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे। डिज्नीलैंड अगर भारत में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करता है तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी भारत में आएंगे और देश व प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य बाजार और कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर एक विश्व स्तरीय मनोरंजन केंद्र बनाना है। इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में कई फॉर्च्यूनर कंपनियों के मुख्यालय हैं और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान देता है। गुरुग्राम में आगामी ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की स्थापना इस क्षेत्र में एक और उपलब्धि होगी। इसलिए प्रस्तावित डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम सबसे आदर्श स्थान होगा। इस परियोजना के लिए पंचगांव चौक के पास मानेसर जिला गुरुग्राम में लगभग 500 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। यह स्थल कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर स्थित है। इसलिए यह जो स्थान है यह डिज्नीलैंड के हिसाब से सुगम और सुव्यवस्थित माना जा रहा है। तो लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के दौरान हरियाणा के विकास को लेकर चर्चा की है। पर्यटन को क्षेत्र में बढ़ावा कैसे किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की स्थापना करने की बात कही है। साथ ही डिज्नीलैंड स्थापित करने की भी बात कही है, ताकि प्रदेश में डिज्नीलैंड से जो है विकास होगा, आय भी बढ़ोतरी होगी और रोजगार भी सृजित होंगे और खासकर इससे विदेशी मेहमानों को जो है अपने मनोरंजन का लुत्फ उठाने का जो फायदा भी मिलेगा। इससे न सिर्फ हरियाणा को फायदा होगा, राज्य सरकार को फायदा होगा, बल्कि केंद्र को भी इससे लाभ होगा। तो एक तरफ जो है पर्यटन हब को लेकर जोर देने की बात कही गई है डिज्नीलैंड स्थापित करने से, तो वहीं कहीं ना कहीं आय में बढ़ोतरी कैसे हो इसका भी ख्याल रखा गया है। साथ ही रोजगार कैसे सृजित होंगे इसका भी ख्याल किया गया है। तो एक साथ 3 पहलुओं पर, 3 मुद्दों पर बात जो है सीएम सैनी ने आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की है। पर्यटन, रोजगार सृजन और आय की बढ़ोतरी कैसे हो।